हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो लोक सेवा आयोग से भर्ती आई है लेक्चरर के लिए। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ आपके मेरिट बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब एग्ज़ाम नहीं देना है तो हो सकता है इंटरव्यू हो, तो इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एग्ज़ाम फ़िलहाल आपको इसमें नहीं देना है। सिर्फ आपको आवेदन करना है और इंतज़ार करना है आपके सिलेक्शन का। किसी भी राज्य से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी राज्य से बिलोंग करते हो। पूरे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वेतन यानी कि सैलरी की बात करेंगे तो 75,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगा। इसमें भी अलाउंस वगैरह जोड़ जाएंगे तो मेरे को लगता है इससे ज़्यादा ही सैलरी बनेगी, लेकिन फिलहाल के लिए हमने इतना ही यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा सैलरी बताते हैं। ये तो गाइस परमानेंट जॉब लगती है तो इतनी सैलरी होती है, ऐसा नहीं है कि फालतू में लिखा जाता है। सच में इतनी सैलरी होती है, क्योंकि आपका बेसिक ही 60,000 के करीब बेसिक होता है। फिर उसमें आपका अलाउंस जुड़ता है, जैसे कि महंगाई भत्ता हो गया और HRA वगैरह बहुत सारी चीज़ें उसमें जोड़ जाती है, तब जाके ये इतना बनता है सैलरी। तो बाकी सभी डिटेल्स के लिए आपको वीडियो को आगे देखना पड़ेगा। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। इस तरीके का वैकेंसी का अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। और लाइक और शेयर जरूर करें, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट भी करके जाएँ, और अच्छी ना लगे तो ये भी कमेंट कर दे कि अच्छी नहीं लगी है। ठीक है, जैसा भी आपको लगे उस तरह का कमेंट आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले पोस्ट और सब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पे। तो पोस्ट तो जो मैंने आपको बता ही दिया है कि पोस्ट आपका यहाँ पे लेक्चरर का रहने वाला है। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट में रहेगा। इंग्लिश में रहेगा 4 वैकेंसी, हिंदी में है 6 वैकेंसी, मैथ में होने वाला है 5 वैकेंसी, साइंस में है 6 और सोशल साइंस में 4 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 25 है। अब नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, लेकिन ये देखिए ना, ये जल्दी लोगों को पता नहीं लगता है, तो लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आपको पता लगा अप्लाई कीजिए। अब यहाँ आगे देखिए, ये जो हो गया टोटल पोस्ट है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए कुछ पोस्ट जो है रिजर्व होती है, तो उन पोस्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 वैकेंसी जो है, 3 पोस्ट जो है इंग्लिश में ये रिजर्व है, 4 यहाँ पे हिंदी में रिजर्व है। तो मतलब टोटल ये सब रिजर्व है, मतलब 18 जो पोस्ट है वो रिजर्व है। 6 पोस्ट ऐसा है जिसमें कि UR यानी कि जनरल कैटेगरी वाले भी आवेदन कर सकते हैं, और एक जो पोस्ट हो रहेगा वो जो PWD से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, उनके लिए रहने वाला है। ठीक है, अभी पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ से रिलीज़ हुई है, क्योंकि जिस स्टेट से वैकेंसी है, अप्लाई तो कहीं से भी कोई भी कर सकता है, लेकिन जिस स्टेट से वैकेंसी है उसी स्टेट के परमानेंट जो मूल निवासी रहेंगे उनको ही ये जो है रिजर्वेशन का फ़ायदा होने वाला है, SC ST OBC के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये जो वैकेंसी है ये आई हुई है 16 अगस्त, बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। डाइट में यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। डाइट जो होती है जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। अब यहाँ देखेंगे टीचर्स वगैरह का भी प्रशिक्षण वहाँ दिया जाता है डाइट में। अब यहाँ पे देखिए सैलरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कि मैंने थंबनेल में लिखा है 75,000। अब यहाँ देखेंगे 53,100 तो बेसिक हो गया, और ये देखिए यहाँ तक जा सकता है इतना सैलरी। ठीक है, अब इतना थंबनेल में नहीं लिखते हैं कि लोग सोचते हैं कि फेक है वैकेंसी। फेक नहीं है गाइज। अब देखिए आगे चलते हैं, बाकी इसका डिटेल्स हम कवर कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे अप्लाई कैसे करने। पहले तो हम सारी चीज़ें जान लें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है इसमें। एज पर द काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन नॉर्म, टीचर एजुकेशन इन DLED शुड हैव मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस। आपका जो है ना DLED होना चाहिए, और साथ में सोशल साइंस से मास्टर डिग्री, या फिर ह्यूमैनिटी से, या फिर साइंस से, या फिर मैथमेटिक्स से। मतलब जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं ना, उस सब्जेक्ट में आपने सोशल साइंस, उस सब्जेक्ट में मास्टर किया होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ, तो मैंने मास्टर में सोशल साइंस एटलीस्ट पढ़ा हो, है ना। अगर मैं यहाँ पे साइंस के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ तो मास्टर्स में मैंने साइंस पढ़ा हो, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। उसमें आपके मास्टर में 50% मार्क्स आपका होना ज़रूरी है, और इसके साथ ही M.Ed भी मांगा गया है। M.Ed अगर आपने किया है तो ही अप्लाई करेंगे। तो यानी कि आप हम ऑल ओवर देखें तो मास्टर डिग्री प्लस M.Ed, अगर आपने दोनों में ही 50% मार्क्स भी नेसेसरी है। M.Ed में भी 50% मार्क्स और मास्टर में भी 50% मार्क्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कोई भी जहाँ पे कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है, मतलब अलग से कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट नहीं बोला गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम एज के लिए। तो नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स एज काउंट आप करेंगे 4 सितंबर 2024 से, और 35 साल तक वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात करेंगे तो SC ST को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC को मिलेगा 5 साल का। ठीक है, अब ये उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो आंध्र प्रदेश के मूल निवासी हैं। अब जैसे कि हम देख लेते हैं सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन किस तरीके से होने वाला है। तो यहाँ लिखा है
द सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू वाया यहाँ पे इंटरव्यू दिया, एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं जिसमें कि ये मतलब देखना मुश्किल हो जाता है कि सभी एलिजिबल ही लग रहे हैं, सबका जो है इंटरव्यू में भी सबको सेम ही लग रहा है हमको, लेकिन फिर भी कोई अगर डिसीजन नहीं हो पाएगा तो जाके यहाँ पे कहीं एग्ज़ाम वगैरह का सीन है, अदरवाइज़ कोई सीन यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए नहीं है। अब जो कैंडिडेट यहाँ पे साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने पढ़ा होना चाहिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो लोग यहाँ पे बाकी अदर सब्जेक्ट में जैसे कि सोशल साइंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होना जरूरी है। वेबसाइट पे इसका सारी चीज़ दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करना है ये सब हम बाद में देख लेंगे, पहले हम बाकी सब चीज़ देख लेते हैं। स्कैन डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपको, यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस है कैंडिडेट जो आंध्र प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 150 रुपये है, और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए जो जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 200 रुपये यहाँ पे फीस है। PWD के लिए यहाँ पे तो यहाँ पे PWD के लिए कोई फ़ी का नहीं बोला गया शायद, PWD यार ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट डेट देख लेते हैं। इसका लास्ट डेट है 4 सितंबर। 4 सितंबर से पहले अप्लाई कर दे। इसका अप्लाई लिंक जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया है, जिसको हम लास्ट में चेक करेंगे। इंटरव्यू में क्या क्या देखेंगे वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको अपने भी यहाँ पे पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा, नोट देख लेंगे। तो एक बार हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आपको क्या क्या इसमें लगाना पड़ेगा। यहाँ से सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर एक पेपर पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। उस सिग्नेचर को आप स्कैन कराएंगे, स्कैन करा के उसको 40 से 50 KB का करेंगे और फिर उसको अपलोड करेंगे। इसके साथ ही लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है अपनी 40 से लेकर 100 KB के अंदर आपको स्कैन करके और अपलोड करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड, सारे अपने डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपके पास। उसको स्कैन करेंगे, पहले कॉपी करवाएंगे, कॉपी कराने के बाद उस पर अपना साइन वगैरह करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड उसी को बोलते हैं, और उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। इसको ये स्कैन करके अपलोड करें ताकि साफ़ सुथरा दिखे। 10वीं का भी सर्टिफिकेट, आपको 12वीं का सर्टिफिकेट, जैसे मास्टर, जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, मास्टर का, साथ में एमएड का, ये सब आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उस कैटेगरी का भी लगाना पड़ेगा, जैसे SC ST OBC से अगर बिलोंग करते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, तभी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के यहाँ पे कुछ नहीं चलने वाला नहीं है। अब हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार देख लेते हैं कि आपको वहाँ से इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, और इसको डाउनलोड करने के साथ ही आपको जो है अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अप्लाई लिंक भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, इसको आपको, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहीं पे आपको देखिए मिलेगा बहुत सारा, ये सब है ना, ये सब यहीं से आपको डाउनलोड करना है। मैं बता देती हूँ कौन सा डाउनलोड करना है आपको, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जो फर्स्ट है ना ये वाला देखिए, लेक्चरर डाइट 2024, ये डिटेल्स लिखा है ना, इस पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और अप्लाई करने के लिए भी देख लेते हैं कहाँ से दिया हुआ लिंक। इसके बाद आपको इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना पड़ेगा इधर की साइड। तो यहाँ पे देखिए ये मिलेगा ना अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे और एक पासवर्ड बनाएंगे जिसको आप याद रखेंगे। उसी पासवर्ड से ये लॉगिन होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे, ये वाला नीचे वाला, ये वाला कैप्चा फिल कर देंगे यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे यहाँ से। 1 मिनट पहले आप यहाँ पे फिल नहीं करेंगे, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। 1 मिनट देख लेते हैं, यहीं से रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ न्यू यूज़र पे क्लिक करके ठीक है, यहीं से आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा क्लिक करेंगे यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे सब कुछ डाल के यहाँ लॉगिन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई होगा। फिर उसके बाद फॉर्म खुलेगा, फिर फॉर्म को भरना पड़ेगा आपको। जहाँ पे जो बोलेगा वो अपलोड करने के लिए उसका आप अपलोड कर दीजिएगा, फ़ोटो, सिग्नेचर, अपने डॉक्यूमेंट्स, उस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, अप्लाई कैसे करना है ये भी आप समझ गए होंगे। और अगर कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा आपको। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, इस तरह का अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।